हाँ वही तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मतलब ये जो टॉपिक है तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल उसका नाम है, ठीक है। तो ये वीडियो तो कुल मिलाकर तो 1 से 2 घंटे तक लंबा रहेगा, लेकिन इसमें जितने भी यहाँ पर आपके हैं मतलब ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जितने सारे भी आपके पास फॉर्मूलाज हैं या फिर जो भी आपके पास है कॉन्सेप्ट वो सारा तो ये वीडियो में आपका हो जाएगा डिस्कस। फिर इसके बाद क्वेश्चंस के लिए आपको तो कहीं से भी मिल जाएगा, रेजोनेंस का मॉड्यूल या फिर तो किसी भी चीज़ का मॉड्यूल वगैरह पीवाईक्यू देख लीजिए। और इसमें बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कि एडवांस जेईई मेंस एडवांस सारा आपको मिल जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो अपन इस चैप्टर में अपन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहला एक आपके पास तो टर्म होता है एक्स रेडियस अपन कहते हैं, उसको अपन तो डिनोट करते हैं R1 से, ठीक है। तो R1 का फॉर्मूला होता है तो डेल्टा अपॉन होता है S माइनस ए, ठीक है। R1 होता है जो रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्स सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है तो डेल्टा अपॉन S माइनस ए, ठीक है। इसको अपन तो लिख सकते हैं लाइक 4R साइन ऑफ A/2 इंटू कॉस ऑफ द B/2 इंटू कॉस ऑफ C/2, ठीक है। इसमें अपन बेसिकली S माइनस ए जो आपका आता है वो आपका सॉल्व करने पर आता है 4R इंटू कॉस ऑफ A/2 इंटू कॉस ऑफ द B/2 इंटू कॉस ऑफ द C/2, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो डेल्टा होता है तो ये डेल्टा होता है आपका तो 2R² इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। ये आपको तीन चीज़ आपको बस खाली आपको याद रखना है। या फिर इसको आप तो लिखना चाहें तो R1 को लिख सकते हैं S1 या फिर S से इंटू आप मतलब लिख सकते हैं तो tan ऑफ A/2, ठीक है। S tan A/2 ये एक चीज़ हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया है बेसिकली R1 हो गया है ये, ठीक है। ये आप R1 को लिख सकते हैं तो 4 तरीकों से लिख सकते हैं। अब वैसे ही आप अगर चाहें तो R2 जो होता है तो रेडियस ऑफ द सेकंड एक्स सर्कल, उसको आप लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन S माइनस पी, ठीक है। अगेन आप सेम चीज़ तो देख सकते हैं, सिमेट्री से आ जाएगा वो, तो वो सिमेट्री से करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 4R साइन B/2 इंटू कॉस ऑफ A/2 और कॉस ऑफ आपका C/2, ठीक है। S माइनस बी भी अगर आप लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, बेसिकली सिमेट्री से आप लिख सकते हैं 4R कॉस ऑफ B/2 साइन ऑफ A/2 और साइन ऑफ C/2 के पार्ट, ठीक है। S माइनस ए आप लिखे हैं बेसिकली तो यहाँ पर जो आप लिखे हैं 4R कॉस A/2 और साइन B/2 साइन C/2 होता है, ठीक है। ये आपका सही है, साइन B/2 इंटू साइन ऑफ C/2, ठीक है। R2 को आप बेसिकली तो लिख सकते हैं S2 इंटू तो tan ऑफ B/2, अगेन जैसे आप यहाँ पर लिखे हैं तो वही वाला चीज़ है यहाँ पर सिमेट्री से, या फिर S tan B/2, ठीक है। ये हो गया आपका। और डेल्टा अगेन फिर से वही है 2R² साइन ए साइन बी और साइन सी, ठीक है। जैसे यहाँ पर S माइनस ए हम लोग लिखे थे 4R इंटू लिखे थे ना, तो है तो कॉस ऑफ A/2 इंटू साइन B/2 इंटू साइन C/2, वैसे ही यहाँ पर S माइनस बी है 4R इंटू कॉस ऑफ द B/2 इंटू आपका साइन A/2 इंटू साइन C/2, ठीक है। और ये है आपका यहाँ पर तो डेल्टा इज इक्वल टू है तो 2R² साइन ए साइन बी साइन सी। सेम चीज़ वैसे ही आप R3 भी अब तो समझ ही गए होंगे, डेल्टा अपॉन S माइनस सी होता है ये इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4R इंटू साइन ऑफ C/2 इंटू कॉस ऑफ A/2 इंटू कॉस ऑफ B/2, ठीक है। अगेन आप S माइनस सी आपको पता है 4R इंटू कॉस ऑफ C/2 इंटू आपका साइन ऑफ A/2 इंटू ये यहाँ पर कॉस है इंटू आपका साइन ऑफ B/2, ठीक है। तो ये चीज़ है। और डेल्टा तो आपका वही है तो 2R² साइन ए साइन बी और साइन सी, ठीक है। ये आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पर आप इसको आप लिख सकते हैं S3 इंटू tan ऑफ C/2 और या फिर तो S इंटू आप लिख सकते हैं मतलब कि S इंटू तो tan ऑफ C/2 लिखा हुआ है वो, ठीक है। सही है। तो ये आ गया है आपका 3 फार्मूला R1 R2 और R3 का है। इसके साथ ही साथ आपको तो R का भी आप फार्मूला तो देख सकते हैं, R का भी अगर आपको देखना है तो वैसे ही आप लिख पाएंगे लाइक 1 मिनट।
हाँ आर जो होता है बेसिकली R1 R2 R3 हो गया, तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्स सर्कल और रेडियस ऑफ मतलब कि रेडियस ऑफ द सेकंड एक्स सर्कल और रेडियस ऑफ द थर्ड मतलब कि एक्स सर्कल, ठीक है। और आर होता है आपका रेडियस ऑफ द एक सर्कल नहीं इन सर्कल, जो अंदर जो ट्रायंगल के अंदर जो बनता है सर्कल उसका रेडियस होता है बेसिकली आर। तो आर को अपन लिखते हैं डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। और ये आता है बेसिकली 4r साइन a/2, ठीक है, साइन b/2 इंटू आपका साइन c/2 आ जाएगा, ठीक है। 4r इंटू साइन a/2 साइन b/2 इंटू साइन c/2, ठीक है। ये आ गया आपका r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस से एस अगेन हमको पता है ऑलरेडी 4r इंटू कॉस ऑफ a/2 इंटू कॉस ऑफ b/2 इंटू तो कॉस ऑफ दी c/2, ये होता है आपका s होता है। अब इसमें भी फिर से डेल्टा फिर से अगेन वही चीज 2r² साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है, साइन बी साइन सी, ठीक है। और ये और यहाँ पर r को आप ऑलरेडी फिर से आप ये भी लिख सकते हैं s माइनस ए टाइम्स टेन a/2, ठीक है, इज इक्वल टू s माइनस बी टाइम्स तो टेन ऑफ दी b/2 इज इक्वल टू s माइनस सी टाइम्स टेन ऑफ c/2, ठीक है। ये आप r को ये आप तो तीन तरह के से लिख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका r का, ये आपके पास हो गया है 3-4 फॉर्मूले हो गए हैं, ठीक है। s माइनस ए टेन, हाँ ठीक है हो गया। हाँ तो यहाँ से आप चूंकि आपको मैंने R1 बताया कि R1 मतलब होता है डेल्टा अपॉन s माइनस ए, ठीक है। R2 होता है आपके पास डेल्टा अपॉन s माइनस बी, ठीक है। R3 होता है आपके पास डेल्टा अपॉन s माइनस सी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा R1 R2 R3 में एक रिलेशन दिख रहा होगा 1/R1 और प्लस 1/R2, ठीक है, और प्लस 1/R3 जब आप मतलब लाएंगे तो s माइनस ए और अपॉन डेल्टा प्लस s माइनस बी अपॉन डेल्टा प्लस s माइनस सी अपॉन डेल्टा, तो वो सॉल्व तो करने से आपका आ जाएगा तो 3s माइनस आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो गया है 2s, तो s अपॉन डेल्टा जो कि होता है मतलब कि r इज इक्वल टू होता है तो डेल्टा अपॉन s, तो s बाई डेल्टा मतलब कि हो जाएगा 1/r हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन आप जस्ट ऐसे ही दिमाग में मतलब रख सकते हैं, वैसे ये अगर आपको आता है तो ये तो आप ऑटोमेटिकली प्रूफ तो हो ही जाएगा, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया है 3-4 चीज़ हो गया। अच्छा अभी इसके बाद अपन आते हैं बेसिकली हाफ एंगल फॉर्मूले पर आते हैं। इसके बाद का अपना जो चीज़, अच्छा हाँ आप लोग तो ये चीज़ जानते होंगे ना, तो साइन रूल और कोसाइन रूल में आप जानते हैं कि जो कॉस ए को अपन लिखते हैं b² प्लस c² माइनस a², और बाई लिखते हैं आप तो ट्वाइस ऑफ द b इंटू सी। कॉस बी को लिखते हैं आप मतलब a² प्लस c² माइनस में लिखते हैं आप b², और बाई लिखते हैं आप नीचे में रहता है 2 इंटू a इंटू सी। वैसे ही कॉस सी को लिखते हैं आप a² प्लस b² माइनस c² बाई तो 2a इंटू बी, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी अगर आपके पास है तो 1 प्लस कॉस ए जब आप तो करेंगे तो वो आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ द कॉस स्क्वायर a/2, और 1 जब आप करेंगे माइनस जब आप तो करेंगे ना तो 1 माइनस करेंगे यार, तो मतलब 1 माइनस कॉस ए जब आप करेंगे तो वो आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ द साइन स्क्वायर a/2। तो यहाँ से आप फॉर्मूला आप उसको डिराइव कर सकते हैं, लाइक कॉस a/2 क्या होगा और साइन a/2 क्या होगा, और अगर आपके पास साइन a/2 और कॉस a/2 है तो tan a/2 भी आप वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से प्रूफ करके मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है। अगेन मैं बता देता हूँ, कॉस ए का आपने तो लिखा हुआ है कोसाइन रूल के यूज कर कि कॉस ए इज इक्वल टू होता है b² प्लस c² माइनस a², और बाई नीचे में आता है ट्वाइस ऑफ द b इंटू सी। कॉस ए आपके पास है, कॉस ए अगर आपके पास है तो 1 प्लस कॉस ए आप लिख दीजिएगा विच इज मतलब कि विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द कॉस स्क्वायर a/2, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा कॉस a/2 निकाल लीजिएगा, और चूंकि आपके पास कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए आप लिख दीजिएगा, वो हो जाएगा बेसिकली ट्वाइस ऑफ द साइन स्क्वायर a/2। वहाँ से आप साइन a/2 निकाल लीजिएगा, और साइन a/2 आ गया, कॉस a/2 आ गया, वैसे ही आपके पास साइन b/2 कॉस c/2 आ जाएगा, वैसे ही आपके पास साइन c/2 और कॉस c/2 आ जाएगा, और साइन कॉस आ गया है तो tan भी आ जाएगा और कॉट भी आ जाएगा। तो ये सारे हाफ एंगल फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन ऑफ a/2 आपका जो सॉल्व जो करने से आता है वो आता है अंडर रूट ऑफ दी s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लिखेंगे तो कॉस ऑफ नहीं सॉरी साइन में ही पहले अपन तीनों लिख लेते हैं, तो अगर आप एक भी लिख रहे हैं तो सिमेट्री से आप फिर तीनों ही लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ जो b/2 आता है वो आता है आपका अंडर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी, ठीक है। और वैसे ही अगर आप लिखेंगे तो साइन ऑफ c/2 जो आता है वो आता है आपका अंडर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी
अपॉन ए बी, ठीक है। साइन का ये हो गया। और जो कॉस में आता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉस ऑफ ए बाई टू जो आता है वो होता है बेसिकली अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, ठीक है। वैसे ही आप आएंगे तो कॉस ऑफ द बी बाई टू जो आता है आपका वो होता है बेसिकली अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। वैसे ही आपका जो कॉस ऑफ सी बाई टू आता है वो होता है बेसिकली आपका अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, ठीक है। ये तीनों साइन का आपको याद रखना है, ये तीनों आपको याद रखना है, तो कॉस का याद रखना है, ठीक है। अगर आपको साइन का और कॉस का अगर आपको याद है तो टेन का आप सिंपली दोनों को आप डिवाइड मार देंगे तो वहाँ से आपका ये आ जाएगा टेन ऑफ ए बाई टू। टेन ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है। सिंपली साइन बाई कॉस कर दिए तो बीसी बीसी वाला पार्ट आपका हो गया है कैंसिल, तो वहाँ से फिर ये डिवाइड करने से आ जाएगा। वैसे ही अगर आप लिखना चाहेंगे तो फिर आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं सिमेट्री से भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली बार बार आप डिवाइड कर भी आप लिख सकते हैं। तो टेन ऑफ बी बाई टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। सिमिलरली आप लिख सकते हैं टेन ऑफ सी बाई टू आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये तीन चीज़ आपके पास हो गया। अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं तो डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस ए भी आप लिख सकते हैं, या फिर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन आप लिख सकते हैं तो डेल्टा आप लिख सकते हैं इसको। वैसे ही अगर आप लिखना चाहें तो टेन ऑफ बी बाई टू को अगर आप मतलब लिखना चाहें तो डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस बी आप लिख सकते हैं, या फिर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन आप लिख सकते हैं डेल्टा। वैसे ही आप सिमिलरली अगर आप लिखना चाहें तो टेन ऑफ द सी बाई टू को अगर आप लिखना चाहें तो डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस सी आप लिख सकते हैं, या फिर इसको आप उल्टा कर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन आप लिख सकते हैं। नीचे में है आप क्या तो डेल्टा है, ठीक है। ये आपका हो गया है तो तीन तरीका। अब चूंकि आपके पास तो टेन मालूम है, टेन से आप निकाल सकते हैं, कॉट का भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉट ऑफ ए बाई टू क्या होगा, ठीक है। कॉट ऑफ ए बाई टू जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। वैसे ही अगर आप लिखना चाहें तो कॉट ऑफ जो आपका हो जाएगा क्या बी बाई टू होगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, तो ये ठीक है। तो वैसे ही अगर आप लिखना चाहेंगे तो कॉट ऑफ सी बाई टू आपका होगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है। तो ये तीन फार्मूला हो गया। अगेन आप इसको अगर मेरे साथ लिखना चाहें तो एस इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा भी लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए लिख सकते हैं। ऐसे ही आप ये तीनों चीज़ों को भी आप तो भर सकते हैं, लाइक एस इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा। तो इसमें अपन सिंपली तो यूज़ कर रहे हैं कॉट थीटा को 1/tan थीटा में लिख कर, ठीक है। तो एस इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, या फिर डेल्टा बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो एस इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, या फिर डेल्टा अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ये आपका साइन कॉस टेन और कॉट ये सारा हो गया है, हाफ एंगल फॉर्मूला तो सारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग लाएंगे बेसिकली हाफ एंगल जितने भी है ना फॉर्मूले, इन सब से हम लोग एरिया ऑफ ये ट्रायंगल को डिराइव करेंगे एक्स में। अब हम लोग हाफ एंगल जो फॉर्मूले अगर हमको सारे मतलब कि आते हैं बेसिकली, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपन लिखते हैं हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन सी, ठीक है। ये हमें मालूम है, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे हाफ ऑफ ए इंटू बी इंटू और साइन सी को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस, तो मतलब कि आप लिख सकते हैं थीटा बाई टू, ठीक है। जो सिंपल फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो उसी का अपन यहाँ पर तो यूज़ किए हैं साइन सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ दी सी बाई टू। इसको जब अपन लिखेंगे हाफ इंटू ए बी इंटू आपका ट्वाइस ऑफ और साइन आपका सी बाई टू होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी, और आपका कॉस ऑफ सी बाई टू होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, ठीक है।
तो ये ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका जब ट्वाइस ट्वाइस जब कैंसिल हो जाएगा तो ये जो डेल्टा का जो फॉर्मूला आएगा, जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो आएगा आपका, वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आपका हो जाता है। ये फॉर्मूले को अपन कहते हैं बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। यही होता है बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला। ये भी एक काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ की एस होता है बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। ये चीज़ आप इस मतलब कि आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, ये भी तो काफ़ी सवाल में काम आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आप एक आध चीज़ और भी देख सकते हैं, लाइक हाँ सिंपल है, लाइक आप लिखते हैं ना डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4r, आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अगेन ये आया सब वहीं से है, डेल्टा इज इक्वल टू होता है ना तो 2r स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, और हमें मालूम है कि ए का वैल्यू होता है ए इज इक्वल टू 2r इंटू साइन ए होता है, और बी का वैल्यू होता है बी इज इक्वल टू 2r इंटू होता है साइन बी होता है, और सी का वैल्यू होता है सी इज इक्वल टू 2r इंटू साइन सी होता है। वो यहाँ पर रखेंगे, और डेल्टा का वैल्यू हमें मालूम है कि वो होता है 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी, उसी से आ जाएगा r इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा, या फिर आपका आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4r। अगेन सिंपल, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला हो गया, और आर और डेल्टा में आपका सारा ये सब तो रिलेशनशिप हो गया। अच्छा, अब अपन सिंपली आते हैं साइन रूल और कोसाइन रूल की भी एक बार बातचीत हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो साइन रूल, ये देखिए आप साइन रूल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, साइन रूल हमें मालूम है कि ए अपॉन साइन ए जो होता है वो इक्वल टू होता है बी अपॉन साइन बी के, ठीक है। वो आपका इज इक्वल टू होता है सी अपॉन साइन सी के, ठीक है। इज इक्वल टू होता है आपके पास 2r होता है, इसको और आप लिखना चाहें तो ए बी सी बाई 2 डेल्टा, ठीक है। इसको आप चाहें तो रिवर्स ऑर्डर में भी आप इसको लिख सकते हैं, लाइक साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई 2r इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी, ठीक है। हमें मालूम है कि डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4r, आर इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा। अगेन इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, साइन रूल ये हो गया आपके पास। और साइन रूल के बाद एक आ जाता है आपके पास, एक रूल आ जाता है तो सर कोसाइन रूल, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोसाइन रूल और साइन रूल आई थिंक आप लोग तो 9th या 10th क्लास में भी आप लोग ये चीज़ जानते होंगे। कोसाइन रूल आप लिखते हैं लाइक कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी, ठीक है। ऐसे ही आप लिखते हैं कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में तो बी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ ए सी, ठीक है। ऐसे ही आप लिखते हैं कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है। ये हो गया आपका कोसाइन रूल। इसका सिंपल है, लाइक अगर एक आपका ये है ना बेसिकली, ये मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए के सामने वाला साइड लेंथ ए और बी के सामने बी और सी के सामने सी, ठीक है। तो कॉस ऑफ बी होता है बेसिकली, या फिर आप अगर देखेंगे तो कॉस ऑफ सी हो मतलब होता है बेसिकली अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस आपका जो सामने वाला का स्क्वायर, और बाई में आता है आपका तो ट्वाइस ऑफ अगल इंटू बगल, ठीक है। और ये आप तीनों ही केसेस में आप मैच कर सकते हैं, मतलब बोलने में सी नहीं आता है, अच्छा। तो ये आपके पास हो गया है, ये अपना बात मतलब हो गया है। तो कोसाइन रूल भी हो गया इसके साथ, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है साइन रूल हो गया है, फिर आपके पास हो गया है कोसाइन रूल हो गया है। अब हाँ नेक्स्ट अपन ये बात कर लेते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसमें अपन बात करेंगे लाइक देखिए ये भी सिंपल सा है। अगर अपन ये वर्टेक्स है ए बी सी, ए के सामने वाला साइड है ए, बी के सामने है बी और सी के सामने है सी, ठीक है। अपन ने अगर ए वर्टेक्स से बी सी पर एक 90 डिग्री का बनाया है तो परपेंडिकुलर अपन ने डाला है, ठीक है। वैसे तो हमें मालूम है कि ये अगर है सी तो ये लेंथ होगा सी का कॉस बी, और ये लेंथ है अगर बी तो ये लेंथ होगा बी का कॉस सी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। वैसे ही अगर अपन ने ये डाला हुआ है तो ये लेंथ है अपना अगर ए तो ये लेंथ है ए का कॉस सी, ठीक है।
और ये लेंथ है सी, तो ये लेंथ है आपका सी का कॉस है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोगों ने यहाँ से डाला हुआ है 90 डिग्री पर, तो परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये लेंथ है अगर आपका बी, तो ये है आपका बी का कॉस है, और फिर ये लेंथ है आपका ए, तो ये लेंथ है आपका ए का कॉस बी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है बी का कॉस सी और प्लस सी का कॉस बी, ठीक है। वैसे ही आप लिख सकते हैं जो बी का वैल्यू आ रहा है वो बी आ रहा है बेसिकली ए का कॉस सी और प्लस सी का कॉस ए, ठीक है। वैसे ही जो आपका जो सी आ रहा है वो सी आ रहा है ए का कॉस बी और प्लस बी का कॉस ए, ठीक है। ये एक आपको ये तीनों रिजल्ट जो होते हैं इसी को अपन कहते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कोई खास बात फिर से नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया है आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बाद एक रूल आता है, तो खैर एक रूल होता है तो खैर टेंजेंट्स रूल, ठीक है। इसको भी आप सिंपल वही कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से प्रूव हो जाएगा। आगे जब ट्रिग्नोमेट्री होगा तो मैं प्रूव करा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये टेंजेंट रूल का नाम होता है आपका तो नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है, नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। इसमें अपन लिखते हैं तीन, मतलब कि आप लिख सकते हैं सिमेट्रिकल फार्मूला भी लिख सकते हैं। tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 होता है आपके पास b माइनस सी अपॉन तो b प्लस सी इंटू कॉट ऑफ a बाई 2, ठीक है। वैसे ही अगर आप लिखना चाहें तो tan ऑफ c माइनस a बाई 2 होता है आपके पास c माइनस a अपॉन सी प्लस ए इंटू कॉट ऑफ b बाई 2, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप लिखना चाहें तो tan ऑफ c बाई 2 सॉरी tan ऑफ a माइनस b बाई 2 होता है आपके पास a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट ऑफ सी बाई 2, ठीक है। यही होता है आपका सिंपली टेंजेंट रूल या फिर नेपियर्स एनालॉजी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अच्छा, आपको मालूम है ना कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपन लिखते हैं हाफ ए बी साइन सी, या फिर हाफ ऑफ बी सी साइन ए, या फिर हाफ ऑफ ए सी साइन बी, ठीक है। इसको आप हाफ ऑफ बी ए साइन सी भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ सी बी साइन ए भी लिख सकते हैं, या फिर हाफ ऑफ सी ए साइन बी भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो वेक्टर ए मतलब ए बी सी ये ट्रायंगल है, अगर ये ए बी सी है तो ए से जो अपन डाले हैं इस मतलब भाई जो अपन डाले हैं ना एल्टीट्यूड, उसका लेंथ होता है या तो आप लिखिए तो बी साइन सी या फिर आप लिखिए सी साइन बी। वैसे ही जो आपने एल्टीट्यूड डाला हुआ है बी से उसका लेंथ होता है या तो आप लिखिए तो ए का साइन सी या फिर आप लिखिए सी का साइन है। वैसे ही जो आपने एल्टीट्यूड डाला हुआ है सी से वो या तो आप लिखिए ए का साइन भी या फिर आप लिखिए बी का साइन है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ से आपको ये तीनों फॉर्मूले आगे होंगे दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, लाइक हाँ इसमें आपका पहला चीज़ आ जाएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे आपका इसके बाद ये आपके पास साइन रूल और कोसाइन रूल मतलब वगैरह हो गया है और नेपियर्स मतलब एनालॉजी भी आपके पास हो गया है, ठीक है। इसके बाद आप ये देख लीजिए कॉट ए को अगर मतलब कि हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसको अपन लिखते हैं कॉस ए अपॉन लिखते हैं तो साइन ए लिखते हैं, ठीक है। कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए होता है बेसिकली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाई ट्वाइस ऑफ बी सी और साइन ए। इसको आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स डेल्टा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई नीचे में आप लिख सकते हैं 4 इंटू डेल्टा। ऐसे ही आप कॉट बी भी है, कॉट बी को भी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा। और आप लिखना चाहें तो कॉट सी को भी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा, ठीक है। ये तीनों अगर आप लिख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इस पर एक सवाल हम लोग के जेईई में आया था हमारे साथ, मतलब उसमें ये था कि कॉट ए कॉट बी और कॉट सी दे दिया था और उसमें अपन कोई तो ये वाले मतलब भाई तो लगाना था, फॉर्मूला लगाना था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन 4 डेल्टा वाला। तो 4 डेल्टा तो सब में सेम है, तो ये अगर एपी में है तो वो भी एपी में होगा। तो कुछ इस तरह का सवाल तो वहाँ पर पूछा था, ठीक है। ये चीज़ है कॉट ए कॉट बी कॉट सी आपको लिखना आ गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉट ए कॉट बी कॉट सी तो हो गया है।
इसके बाद अगर आप जाएंगे, उसके बाद एक छोटा सा थ्योरम आता है, वो अपन पहले सोच रहा हूँ कि देख लेते हैं। इसका नाम होता है बेसिकली एमएन थ्योरम कहते हैं इसको, ठीक है। एमएन थ्योरम, एमएन थ्योरम सिंपली आपको ये कहता है कि अगर ये साइड है आपका ए बी सी, ठीक है, ये एंगल है आपका, मान लीजिए कि थीटा, ये एंगल है आपका पाई माइनस थीटा, ठीक है। एमएन थ्योरम सिंपली कहता है एम प्लस एन का जो होता है आपका कॉट थीटा जो होता है, वो होता है आपका एन बीटा माइनस एम अल्फा, ठीक है, बीटा माइनस एम का कॉट अल्फा, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं एम का कॉट सी माइनस एन का कॉट बी, ठीक है। ये सिंपली होता है जहाँ कि ये आपका है थीटा और पाई माइनस थीटा, और ये रेशियो है आपका m/n का रेशियो है, ठीक है। और ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है, a = अल्फा और प्लस आपका बीटा है, ठीक है। ये आपका एमएन थ्योरम है। इसके बाद एक वो आता है यार, तो सेवाग थ्योरम की अगर अपन बात करें तो ये अगर कोई भी एक रैंडम पॉइंट है तो इतना बाई इतना इंटू इतना बाई इतना इंटू इतना बाई इतना, मतलब कि =1 होता है सेवाग थ्योरम। ये हालांकि जेई में नहीं है, तो ये अभी के लिए छोड़ दो। अच्छा, इसके बाद अपन टॉपिक का बात करते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक है, अब से आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट जो मतलब कि होता है चीज़, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अपना आज का पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं बेसिकली ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर की आज हम लोग बहुत अच्छे से इस पर बात करेंगे। इसका एक एक पॉइंट देखेंगे। ऑर्थो सेंटर बेसिकली होता क्या है, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ जो होता है, तीनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ द कंकरेंस, उसी को अपन कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बनाएंगे तो डायग्राम बनाते हैं, साफ साफ बनाएंगे, ठीक है, एकदम साफ साफ। ए है, मान लीजिए ये बी है और ये सी है। ये ए से डाला हुआ है ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ये आपके पास बी से डाला हुआ है, ठीक है। ये आपके पास डाला हुआ है सी से, ठीक है। ए बी सी सी, ये आपके पास एल्टीट्यूड डाला हुआ है, ठीक है। ये आपका साइड लेंथ हो गया है ए, ये आपका साइड लेंथ हो गया है बी, और ये आपका साइड लेंथ हो गया है सी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग सारे एंगल्स को लिखना चाहें तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 90 - सी, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 90 - बी, ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 90 - बी, ठीक है। ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 90 - ए, ठीक है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 90 - सी, ये भी आपको साफ साफ दिखना चाहिए। ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 90 - बी, ठीक है। और वैसे ही अगर आप आएंगे तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 90 - ए, ठीक है। मतलब कि आपको सारे एंगल्स को साफ साफ ऑलरेडी दिख रहे हैं, मतलब ये आपको 6 एंगल तो दिख रहा है, 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। और ये आपका 90 90 90 है, तो ये 90 है मान लीजिए अगर, और ये 90 - सी है, तो ये एंगल है आपका सी। ऐसे ही ये एंगल है आपका बी, ठीक है। ऐसे ही आपका ये एंगल है ए, और ये एंगल है आपका सी। ऐसे ही आपका ये एंगल है बी, और ये एंगल है आपका ए, ठीक है। तो सारा एंगल्स आपको दिख रहा है, और सारा मतलब कि एटलीस्ट अभी तक से आपको सारे एंगल्स तो दिख गया। अच्छा, आप क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर तो पढ़ रखा है, जो अपन ने पढ़ा था ना प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, उसका यहाँ पर थोड़ा सा यूज आ जाएगा। लाइक जो अपन ने पढ़ा था तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कि जो होता है a = b का cos c और प्लस c का cos b, ठीक है। ऐसे ही आपके पास b = a का cos c और प्लस c का cos a, ठीक है। ऐसे ही c = a का cos b और प्लस b का cos a, ठीक है। उसकी मदद से अपना ये तो आ जाएगा c का cos b, c का cos b है, ठीक है। ये आपके पास है तो b का cos c, ठीक है। वैसे ही आपके पास ये है जो आपका जो बी लिखे हैं वो आपका है सी का cos a, ठीक है। ये है आपके पास a का cos c, ठीक है। वैसे ही आप जब ये लिखना चाहेंगे तो ये है आपका a का cos b, ठीक है, ये वाले साइड का लेंथ। और ये वाले साइड का लेंथ आप मतलब कि अगर आप लिखना चाहेंगे तो b का cos a, ठीक है। तो आपके पास एक तो सारा एंगल्स आ गया, और साइड्स में भी आपके पास ये साइड आ गया है आपके पास c cos b, ये है आपका b cos c। और ये साइड आपके पास आ गया है आपके पास a cos c, और ये साइड है आपके पास c cos a। ये साइड आपके पास आ गया है a का cos b, ये साइड है आपके पास b cos a,
ठीक है। अब अगर हम लोग ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते हैं एच से, मान लीजिए एच से अपन ने डिनोट किया है ऑर्थो सेंटर को, ठीक है। तो एच से ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस अगर हम लोग साइड, तो बीसी से अगर हम लोग ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, तो ये वाला जो राइट एंगल जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें अगर आप लगाएंगे, हमें निकालना है तो ये वाला लेंथ निकालना है, ठीक है। ये मान लीजिए पॉइंट है आपका डी, ये मान लीजिए आपका पॉइंट है ई, और ये मान लीजिए आपका पॉइंट है एफ, ठीक है। तो बीसी से जो आपका जो डिस्टेंस है ना बेसिकली ऑर्थो सेंटर का, वो आपका सिंपली हो जाएगा एच डी। तो एच डी के लिए हम लोग ये लगाएंगे कि एच डी अपॉन जो आपका है बी डी, वो है आपका ये एंगल हम लोगों ने निकाल रखा है 90 माइनस सी है, तो tan ऑफ 90 माइनस सी होता है cot सी होता है, ठीक है। मतलब कि cos सी अपॉन साइन सी, ठीक है, इज इक्वल टू एच डी तो हमें निकालना है, ठीक है। और बाई बी डी हमें ऑलरेडी मालूम है, बी डी का वैल्यू हमें निकाला है सी का cos बी, और सी इज इक्वल टू हमें पता है कि सी इज इक्वल टू होता है 2r इंटू साइन सी, तो 2r साइन सी का cos बी, ठीक है, 2r साइन सी का cos बी, ठीक है। साइन सी से साइन सी हो गया डन। यहाँ से अपना एच डी आया, एच डी आया है 2r इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी आया है आपका, ठीक है। एच डी का वैल्यू आया है 2r इंटू कॉस बी इंटू आपके पास आया है कॉस सी आया है, ठीक है। ये आपका एच डी है, मतलब कि बी सी से आपका ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस है फ्रॉम दी साइड बी सी, वो वैल्यू आया है आपके पास एच डी इज इक्वल टू 2r इंटू, वो वैल्यू आया है आपके पास एच टू, मतलब एच डी इज इक्वल टू 2r इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है, ये आ गया। अब इसी को अगर अपन एक्सटेंड करेंगे, इसी को अपन सेम चीज अपन लिख सकते हैं बाई सिमेट्री। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जैसे अपना एच डी आया है, एच डी आया है 2r इंटू कॉस बी इंटू आपके पास आया है कॉस सी आया है, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं एच सी आपके पास आ जाएगा, ए सी से डिस्टेंस जो है आपके पास 2r तो कॉस ए इंटू कॉस सी, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एच एफ जो है, एच एफ आ जाएगा आपके पास 2r कॉस ए इंटू कॉस बी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस हमने निकाल लिया है, वो पूरे साइड से निकाल लिया है, ठीक है। तो तीनों साइड से हमारे पास ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस आ गया है। अब अगर हम लोग ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस निकालना चाहे तीनों ये इसको क्या कहते हैं वर्टिसेस से अगर हम लोग निकालना चाहें, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस अगर हम लोग तीनों वर्टिसेस से निकालना चाहेंगे, लाइक एच बी अगर हमें निकालना है, तो हमें पता है कि जो अपना वो साइड है क्या कहते हैं एच डी अपॉन एच बी जो है वो आपका है साइन ऑफ है 90 माइनस सी, कॉस सी है, ठीक है। एच बी हमें ऑलरेडी पता है 2r कॉस बी कॉस सी है। एच बी हमने निकाला हुआ है 2r इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। एच बी नहीं, सॉरी एच डी हमने निकाला है 2r इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है। 2r इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी अपॉन एच बी, तो यहाँ से अपना एच बी आ गया है 2r इंटू कॉस बी, ठीक है। वैसे ही अगर आप लिखेंगे तो बाई सिमेट्री आपका ऑर्थो सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए आ जाएगा 2r कॉस ए, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर से आपका डिस्टेंस फ्रॉम दी वर्टेक्स जो आपका सी आ जाएगा वो आ जाएगा बेसिकली 2r इंटू आ जाएगा आपके पास कॉस सी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्थो सेंटर जो आपका जो पॉइंट है उसका हमारे पास तीनों जो वर्टिसेस से डिस्टेंस आ गया है 2r इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तीनों साइड से डिस्टेंस आ गया है BC से 2r इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, AC से 2r इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी, और AB से सिमिलरली आप लिख सकते हैं 2r इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस हमारे पास मतलब कि ये सारा डिस्टेंस है, ये सारा डिस्टेंस है, और ये सारा भी एंगल है और सारा एंगल भी, मतलब ऑर्थो सेंटर का हम लोगों ने सारा, तो मतलब कि सारा रिजल्ट एक रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर अगर हम लोग निकालना चाहें लाइक यहाँ पर अगर हम लोग निकालना चाहें कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है HBC, तो HBC का एरिया हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस है आपका A जो कि BC है, जो कि है आपका 2r साइन ए, और हाइट आपके पास HD है जो कि है आपका 2r इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 2r स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है। तो हमारे पास ट्रायंगल HBC का एरिया आया हुआ है, तो 2r स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल
HCA जो है वो आपके पास आएगा 2r² साइन बी इंटू आपके पास आ जाएगा कॉस ए इंटू आपके पास आ जाएगा कॉस सी। ऐसे ही अगर आप देखना चाहेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल HAB, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा 2r² इंटू आ जाएगा आपके पास साइन सी इंटू आ जाएगा आपके पास कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। ये तीनों आपके पास आ गया है फॉर्मूला। लाइक एरिया ऑफ द ट्रायंगल HBC आ गया है तो 2r² इंटू साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। एरिया ऑफ द ट्रायंगल HCA आ गया है 2r² इंटू आपके पास साइन बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी। एरिया ऑफ द ट्रायंगल HAB आ गया है आपके पास 2r² इंटू साइन सी इंटू आपके पास कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो इन तीनों के एरिया को, एक सेकंड मैं बताता हूँ, ये जो पॉइंट है ये उन तीनों मतलब कि जो रेशियो है आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल HBC इज टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल HCA इज टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल HAB का जो रेशियो है वो रेशियो आपके पास डिवाइड करने से आ रहा है tan A इज टू tan B इज टू tan C का रेशियो आ रहा है, ठीक है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो आपका आ रहा है HBC इज टू HCA इज टू आपका HAB का, वो सॉल्व करने से आ रहा है आपके पास tan A इज टू tan B इज टू tan C आ रहा है, ठीक है। तो ये रेशियो है मतलब कि हम लोग अगर ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे H जो होता है ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएगा लाइक x1 टू tan A और प्लस x2 tan B प्लस x3 का tan C, ठीक है, अपॉन नीचे में आ जाएगा आपके पास tan A और प्लस tan B और प्लस tan C, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर भी आएंगे तो y1 का tan A प्लस y2 का tan B प्लस y3 का tan C, ठीक है, और अपॉन tan A और प्लस tan B और प्लस tan C, ठीक है। ये आपका मतलब कि ऑर्थो सेंटर का आ गया है, कोऑर्डिनेट्स आ गया है। कुल मिलाकर हम लोगों ने सारे आपके पास साइड्स निकाल लिए, सारे एंगल्स निकाल लिए, हम लोगों ने सारे ये ट्रायंगल्स का एरिया भी देख लिया और उनका रेशियो भी देख लिया, और फिर हम लोगों ने उसके बाद ऑर्थो सेंटर का XY कोऑर्डिनेट भी देख लिया, मतलब कि ऑर्थो सेंटर का हम लोगों ने देख लिया है कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। इसके बाद एक मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइक कि HAB अगर ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर C होगा, अगर HBC है उसका ऑर्थो सेंटर A होगा, अगर HAC है उसका ऑर्थो सेंटर B होगा, और अगर ABC का अगर ऑर्थो सेंटर H है तो ये तीनों होगा। ये तीनों आप मतलब ज्योमेट्री से सर्कल ड्रॉ कर आप प्रूफ कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारा यहाँ पर ऑर्थो सेंटर हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर इसके बाद फिर बाकी का जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है वो हमारा आएगा सेकंड पार्ट में आएगा। तब तक से इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।